फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ही पीछे पल्ले से अलग अलग ब्लाउज पैटर्न बनाने के लिए देखेंगे। जी हाँ, पहले पीछे पल्ला तैयार करते हैं, उसके बाद उसी से कटोरी ब्लाउज और उसी से प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बना सकते हैं ये समझेंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपको पीछे पल्ले की कटिंग कर लेनी जैसे आप नॉर्मली करते हैं। मैं पीछे पल्ले की कटिंग को उतना नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी होता है, बार बार हर एक वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का पल्ला रेडी जिसमें डीप गला है। अब इसी से हम बनाएंगे कटोरी ब्लाउज और इसी से बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो शुरुआत करेंगे कटोरी ब्लाउज से। पहले एज इट इज पीछे का पल्ला कॉपी कर लेना है। अब ये सामने का पल्ला है तो गला सामने के हिसाब से नॉर्मली 7 इंच 6.5 इंच इस प्रकार से रखा जाता है, तो गले की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद लगभग 2.5 इंच का बेल्ट, ये 2.5 इंच 2.25 इंच लंबाई के हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कटोरी की साइज जैसे 5.5 की कटोरी लगनी है तो हम यहाँ पर 5.5 का निशान ले लेते हैं। आपके केस में आपको जितनी कटोरी लगती है वो ले सकते हैं। आर्म होल के निशान से 2.5 इंच लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर राउंडिंग शेप हल्का सा यहाँ पर दे देंगे कटोरी के लिए। अब 5.5 की कटोरी तो उसका हाफ होगा 3.25, लगभग 1 से 1.25 इंच ऊपर आकर के ये मार्क लेंगे और बेल्ट का राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डॉट का पॉइंट ले सकते हैं, डायरेक्ट शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ करके डॉट पॉइंट ले लेना और उसके बाद इसकी कटिंग कर देना, ये ऐसे। तो ये आपका कटोरी ब्लाउज का जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग अभी नहीं हुई है। अभी हमें कटोरी पर मार्जिन देना होगा, बेल्ट मतलब कि योक पट्टी पर हल्का सा मार्जिन देना होगा। कितना देना है, कैसे देना है, अभी इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये इस प्रकार से सभी पीसों को पहले अलग अलग कर लेना है। ये हमारा पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे कटोरी है, कटोरी का सेंटर लेंगे, सबसे पहले कट लगा देंगे। उसके बाद एक अलग से पेपर लेंगे और इस पे हम पहले इस कटोरी को पूरा छाप लेंगे, एज इट इज मार्किंग कॉपी कर देंगे। ठीक है, बाहर बाहर आउटर लाइन ले लेना है और उसके बाद ये पुरानी कटोरी है उसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब इसको हटाने के बाद कुछ मार्जिन लेना होता है, उसका ध्यान देंगे अगल बगल में और सेंटर से नीचे। तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच नीचे ले लेना और दोनों तरफ 1.25 इंच का मार्जिन, मतलब तीनों तरफ 1.25 इंच का मार्जिन लेके सीधा इस प्रकार से इसको मिला सकते हैं। अब गले के दोनों नोक पर 1/2 इंच का मार्जिन और इसको सीधा हाथ से ऐसे मिला लेना, ये स्केल से मिल जाएगा आपका। ये कटोरी आपकी बिल्कुल तैयार है। इसमें पफ का मार्जिन और सिलाई मार्जिन दोनों एक साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसको कटिंग कर देना। कटिंग करने के बाद इसमें हम डॉट लेंगे, ये इस प्रकार से जो है हम कटिंग कर देते हैं। अगर आप लोग ब्लाउज के रेडी पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। जितनी साइज की कटोरी, जैसे 5.5 था तो 3.25 लेकर के आप इसका डॉट पॉइंट निकाल सकते हैं। ये बारंबार हमने ऑलरेडी बताया हुआ। अब नीचे जो बेल्ट है, इसका शेप अच्छे से देने के लिए पहले हल्का सा कटोरी को इस तरह से छांटना, बेल्ट को रख करके देख लेना कितना ज़रूरत है उतना छांट देना। अब जो नीचे का बेल्ट है इस पे 0.25 इंच का अलग से मार्जिन देना है। ठीक है, ये अलग से मार्जिन क्यों, ताकि फिटिंग करते वक्त आपका फ्रंट पल्ला छोटा ना पड़े, क्योंकि ये नीचे जो मार्जिन हमने दिया है ना वो बेल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से 0.25 इंच का मार्जिन बेल्ट पे देना। अब आते हैं प्रिंसेस कट पे। उसी पीछे पल्ले से कॉपी कर लेना पहले एज इट इज। कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी फ्रंट पल्ला जो सामने का गला है वो सबसे पहला काम रहेगा। आर्म होल का निशान हमने सामने पल्ले के हिसाब से ऑलरेडी कर रखा है ना, तो ये सामने का गला, इसमें भी हम गोल शेप दे देते हैं। फिर यहाँ पर डॉट का पॉइंट लेंगे, जितना आपका डॉट पॉइंट है शोल्डर पे 1/2 इंच छोड़ करके डॉट पॉइंट ले लेना। 4 इंच लगभग यहाँ पर दूरी लेंगे। अगर छोटी साइज है तो कम लेंगे, बड़ी साइज है तो ज़्यादा लेंगे। मीडियम साइज है तो 4 इंच सफिशेंट होता है। ये इस प्रकार से सीधा लेंगे और यहाँ पर डॉट पॉइंट से लगभग 1 इंच ऊपर और यहाँ पर इस पॉइंट से 1 इंच नीचे जो आपकी लाइन आ रही है वहाँ से 1 इंच नीचे डायरेक्ट मार्क करना है। 1 इंच इस निशान को डाउन करना है ऐसे। ठीक, अब ये जो निशान आपका डाउन हुआ ये ऊपर जाएगा ऐसे और मिल जाएगा आर्म होल लाइन पर। अब इस डाउन वाले निशान से आपको कुछ मार्किंग करना है। उससे पहले हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ देना थोड़ा सा और इसको इधर मिला देना। अब ये आपका पीछे का पल्ला है। ठीक, इस पे हम क्या करेंगे, जैसे कमर है हमारा 32 इंच है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होता है। 32 इंच का कमर, तो कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच का डॉट प्लस जो सिलाई मार्जिन रखते हैं वो। अब हमें यहाँ पर जैसे मान लो 3.5 इंच का पफ लेना है, तो ये 3.5 इंच मार्क किए, यहाँ से देख लेना कितना आ रहा है, उतना ही यहाँ पर भी रख देना ताकि सिलाई करते वक्त छोटा बड़ा ना हो।
नहीं तो एक तरफ 5 है दूसरी तरफ 5.5 है, तो सिलाई करते वक्त छोटा बड़ा होगा, आप कंफ्यूज होंगे, तो वैसा ना हो। ऊपर क्या करेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि दोनों पीस को काटेंगे तो जोड़ने के लिए हमको मार्जिन चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पर जैसे हमने 3.5 इंच पफ लिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखना ये हमारा क्लियर है, जितना इधर है उतना ही उधर रख दिए। अब ये 32 इंच का कमर हमें तैयार करना है, तो 8 इंच पहले चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 3, तो 3 को छोड़ करके 8 पर आएंगे और 8 के बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और सीधा ऊपर से इसको मिला देंगे ऐसे। ये देखिए, है ना, इसको ऐसे रख करके मिला देना, स्केल से मिला सकते हैं। ये आपका प्रिंसेस कट भी लगभग रेडी है। इसको इस तरीके से कटिंग कर देना। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग के मेथड का है प्रिंसेस कट का, तो और है ना, कटोरी वाला भी डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग मेथड है, लेकिन उसमें क्या है, कटोरी आपको अलग से बनाने के लिए बताया गया है, तो उतना कपड़ा हल्का सा वेस्ट जाता है कटोरी ब्लाउज में, वो भी डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है, इसमें कुछ वेस्टेज नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट कपड़े पर भी इसको कटिंग किया जा सकता है बिना फर्मा बनाए, और फर्मा बनाने में झिझक लगती है, जैसा मैंने कहा व्हाट्सअप नंबर है हमारा डिस्प्ले पे, आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, कहीं पर कोई इशूज़ आपको नहीं होंगे। ये जो आपका डॉट पॉइंट है इस पर कट लगा देना ताकि सिलाई करते वक्त आप जोड़ सकें। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।